Hello friends, how are you all? I hope you all are well. And today we will discuss about 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि बिहार कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके लिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पर अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जीके अच्छी है और आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद बिहार की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में आ गई, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राम नारायण, है ना। ऑप्शन ए जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोटा विद्रोह बिहार के किस जिले में हुआ था, बताइए। पटना में, भागलपुर में, या फिर मुजफ्फरपुर में, या फिर चंपारण में। तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में अंधेरा नामक लेख का प्रकाशन किसने किया था। तो देखिए ये किया गया था किसके द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि देश में कौन से ऐसे 2 राज्य थे जो कलकत्ता अधिवेशन के पहले ही असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। तो ये 2 राज्य थे बिहार और गुजरात, है ना। ऑप्शन सी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे अधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो थे श्री कृष्ण सिंह, है ना, जो सबसे अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब देता है, तो तभी देता है जब वो राष्ट्रपति इसकी मांग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वही सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, संघीय मंत्रिमंडलीय सदस्य हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो वरीयता क्रम होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अरेंज करने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर आपके आएंगे संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, फिर आएंगे आपके आयुक्त, और फिर क्या आएंगे आपके मंत्रिमंडल सचिव। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 4 3 2 1, है ना, वही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको, तो भारतीय संविधान मान्यता देता है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आपके यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, कौन सा चला था, तो वो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हों तो वे जो हैं अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, है ना। क्योंकि देखिए जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कहाँ पे लाई जाती है, तो वो लाई जाती है आपकी निम्न सदन में, है ना। इसलिए वो जो है पीएम जो है इसके पक्ष में अपना वोट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है, बताइए। तो ये कौन सी है, गोदावरी, है ना, जो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पुष्कर घाटी से निकलती है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, बताइए किस नदी के बारे में है ये। तो ये है आपकी किसके बारे में, लूनी नदी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन डी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस दर्रे को भारत चीन नेपाल का त्रि जंक्शन कहा जाता है ना, ट्राई जंक्शन। किसको बोलते हैं, सिपकिला दर्रा को। ठीक है, सिपकिला पास जो है उसी को बोलते हैं। दैट मीन्स जो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आपके लिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वलित पर्वत के उदाहरण हैं हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, एंडीज पर्वतमाला और आल्प्स पर्वत। तो देखिए जो सभी के सभी जो है ना ये वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें सभी, है ना, ऑप्शन डी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पर जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। असम हिमालय है, नेपाल हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है और आपका पंजाब हिमालय है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो है आपका नेपाल हिमालय, उसके बाद आता है आपका असम हिमालय, फिर आता है आपका पंजाब हिमालय और जो सबसे लास्ट में आता है, मतलब जो सबसे छोटा है वो है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका 2 1 4 3, है ना, जो पुट नंबर सी में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 4 3 आपका सही आंसर होने वाला है, दैट मीन्स ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो आपके अगले क्वेश्चन है कि भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। तो ये जानते हैं किसको, मार्गरेट नोबेल को। ठीक है, ऑप्शन ए जो यहाँ पे बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि गुरुवार सत्याग्रह 1931 में भारत के किस राज्य में चला, बताइए। तो ये चला था आपका केरला में, है ना। ऑप्शन सी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासन व्यवस्था से संबंधित गलत मिलान को पहचाने। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है फौजदार, जो लिखा हुआ है फौज का अधिकारी, यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि फौजदार जो है ना वो हम बोलते थे किसको, खजांची को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका वो उसकी मिलान गलत है यहाँ पे, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सूर्य शतक, है ना। सूर्य शतक की रचना किसने की थी, बताइए। तो ये की थी मयूर ने, है ना। ऑप्शन डी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि गलत कथन को पहचाने, बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है कि अशोक 21वें वर्ष लुम्बिनी गया था, यहाँ पे ये गलत है ना। क्योंकि अशोक जो है वह अपने जब वो राजगद्दी पे बैठा तो उसके 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था, ठीक है। यहाँ पे 21वें नहीं 20वें होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो यहाँ पे वो क्या है, गलत है, और यही आपका आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत को यूरिया की आपूर्ति करने वाले देशों में शीर्ष स्थान किसका है, बताइए। तो ये है ओमान का, ठीक है। ऑप्शन सी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि गलत मिलान की पहचान करें, बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है चौथी पंचवर्षीय योजना जे सैंडी मॉडल, यहाँ पे ये गलत है ना, क्योंकि ये था मान्य मॉडल पे, है ना। दैट मीन्स जो यहाँ पे ऑप्शन डी है वही क्या है आपका गलत है, और बाकी जो 3 है ABC वो आपके सही मैच है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी। तो ये कब की गई थी, 1952 में, ठीक है। ऑप्शन बी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, बताइए। तो ये शुरुआत कब आपका 25 सितंबर 2014 को, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आयकर किस अनुच्छेद में वर्णित है, जो इनकम टैक्स है ना उसके लिए कौन सा आर्टिकल है। तो उसके लिए आर्टिकल 270 है ना, 270 है। दैट मीन्स जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि संवेग बराबर क्या होता है। देखिए संवेग बराबर जो फार्मूला है वो क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, है ना, जो ऑप्शन सी में है, यही आपका आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ अगला क्वेश्चन फिर से है कि गलत कथन को पहचाने। देखिए ऑप्शन ए में है ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है, देखिए यहाँ पे यही गलत है। जी का मान जो है वो आप ऊंचाई बढ़ने पर भी या फिर जब आप गहराई में जाते हो, है ना, दोनों स्थिति में क्या होती है, जी का मान कम होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ए जो है वही यहाँ पे गलत है, ठीक है। और बाकी जो तीनों हैं BCD वो सही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है ना कि बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रकाश की गति की खोज किसने की थी, बताइए। तो ये की थी फिजो ने, है ना। ऑप्शन बी। यहाँ पे आपके लिए अगली क्वेश्चन है कि थोरियम में से जब बीटा कण को निकाला जाए तब क्या होगा। तो देखिए जब थोरियम में से ना बीटा कण को हम निकालेंगे तो ये बनेगा प्रैक्टीनियम, है ना, जो कि ऑप्शन सी में है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर जो है वह 1 बढ़ जाएगा, और जो एटॉमिक मास है वो ऐसी रहेगा, है ना। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, प्रैक्टीनियम, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के गुण से संबंधित गलत कथन को पहचाने। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में है कि यह जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, यहाँ पे ये गलत है ना। यहाँ पे बस इसका जस्ट इसका उल्टा है, यह जल में तो विलय होते हैं लेकिन कार्बनिक यौगिक में ये अविलय होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका वही सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि नीला थोथा का सूत्र क्या होता है। तो देखिए CuSO4 × 5H2O, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन डी में है वही आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि चमेरा परियोजना किस नदी पर है, बताइए। तो ये आपकी है रावी नदी पे, ठीक है। ऑप्शन बी में बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बड़कना जलप्रपात किस राज्य में है, बताइए। तो ये आपकी है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूर्णा किसकी सहायक नदी है, बताइए। तो ये है ताप्ती नदी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है। तो ये है आपकी त्रिपुरा में, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गहीर माथा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये है कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। तो ये की गई थी विजमैन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है। तो अमरूद का बीजांडासन है ना, ऑप्शन सी में वही हम खाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है बीटा वालगेरिस, ये तो चुकंदर का होता है। फिर बी में है कैप्सिकम एनम, ये आपकी लाल मिर्च की होती है। और जो यहाँ पे सी में है एल्टेरिया, ये होती है किसकी, इलायची की। और जो डी में है सैकरम ऑफ सी नेरम, यही क्या होती है, गन्ने की, है ना।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनन शक्ति का कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होते हैं विटामिन ई की कमी से, है ना। ऑप्शन डी जो यहाँ पे विटामिन ई वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं। तो ये जो है लंदन में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? प्रयागराज, है ना, इलाहाबाद में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विट्ठल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए। तो ये किस किस खेल से है? फुटबॉल से, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परफेक्ट 10 शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए। तो ये जुड़ा हुआ है किससे? जिम्नास्टिक से, ठीक है। ऑप्शन डी में बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये आपके हैं ग्वालियर में, ठीक है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है कि नेशनल मित्र की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये हम बोलते हैं किसको? नव गोपाल मित्र को, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि चेरोकान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए। तो ये है मिजोरम से, ठीक है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? दमन में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व में सर्वाधिक नदियों वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका चीन, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि टेम्पल ट्री किस देश के शासनाध्यक्ष का आधिकारिक निवास स्थल है? तो ये है श्रीलंका के शासक की, है ना, जो ऑप्शन डी में है, ठीक है। और यही आपका आंसर भी है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने अपने फ्रेंडों में। एंड अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।